हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टफ फैक्ट। दोस्तों, आज इंडिया चाइना बॉर्डर पर 45 सालों के बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 3 जवान शहीद हो गए, जिसे देखकर लगता है कि इन फ्यूचर शायद भारत और चाइना के बीच युद्ध हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस देश के पास कौन सा हथियार है और कौन कितना ताकतवर है, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि अगर भविष्य में युद्ध हुआ तो कौन जीत सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने भारत और चीन के कुल 16 वेपन्स की तुलना की है और 16वां वेपन्स जितना भारत में है उतना किसी भी अन्य देश के पास नहीं है। तो इस वीडियो को प्लीज आप पूरा देखें। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों और शोधकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया है कि चीन और भारत दोनों भविष्य में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में भी चीन 143 करोड़ पॉपुलेशन के साथ फर्स्ट स्थान पर है, जबकि 136 करोड़ पॉपुलेशन के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। अब चलते हैं दोस्तों, पॉइंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट्स की बात करें तो चाइना 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ अमेरिका के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जबकि इंडिया 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कोरोना वायरस क्राइसिस के कारण हम एक पायदान नीचे घिसक गए, वरना हम चौथी अर्थव्यवस्था थे। सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियर वेपन्स। कोई भी देश अपनी आर्मी पावर एंड वेपन्स को कभी रिवील नहीं करता, फिर भी डिफरेंट वेबसाइट्स एंड पेजेस के आधार पर चाइना के पास इस समय वर्तमान में लगभग 250 से 300 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास लगभग 130 से 140 परमाणु हथियार हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो चाइना एंड इंडिया दोनों देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही आगे हैं। दोनों देशों ने अपने स्वयं के मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित किए हैं और एंटी सैटेलाइट हथियारों का भी परीक्षण किया है। जहां चाइना वाइडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को यूज करता है, वहीं इंडिया नेविक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को यूज करता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो लैंड साइज की तुलना करने पे हम देखते हैं कि चाइना 37 लाख स्क्वायर माइल्स पर बसा हुआ है, जबकि भारत 12.6 लाख स्क्वायर माइल्स पर बसा है। यानी चाइना का क्षेत्रफल भारत से लगभग 3 गुना अधिक है, फिर भी इन भोसड़ी वालों को और भी जमीन चाहिए। फिफ्थ पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो मैन पावर। वर्तमान में चीन में 20 लाख से अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, जबकि भारत में 14.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। अब रिजर्व मिलिट्री पर्सनल की बात करें तो चाइना के पास 5 लाख प्लस, जबकि भारत के पास 11 लाख रिजर्व मिलिट्री हैं। सिक्स पॉइंट, डिफेंस बजट। चाइना अपनी सेना पर 180 बिलियन डॉलर खर्च करने के साथ अमेरिका के बाद दूसरा सेकेंड डिफेंस बजट कंट्री है, जबकि भारत 67 बिलियन डॉलर के साथ फोर्थ डिफेंस बजट कंट्री है। सेवेंथ पॉइंट, लैंड पावर। चाइना के पास 7,000 प्लस एक्टिव कम्बैट टैंक है, जबकि भारत के पास 4800 प्लस एक्टिव कम्बैट टैंक है। एट्थ पॉइंट, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स AFVs। चाइना के पास 4800 प्लस AFVs हैं, जबकि भारत के पास 2900 प्लस AFVs हैं। नाइन्थ पॉइंट, सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिलरी। जहां चाइना के पास 1700 प्लस स्वचालित तोपखाने हैं, वहीं भारत के पास 200 प्लस तोपखाने हैं। अब 10वें पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। यह चाइना के पास 1770 है, जबकि भारत के पास 260 है। 11th पॉइंट, एयर पावर कंपैरिजन। चाइना के पास 4000 से लगभग 4500 एयरक्राफ्ट हैं और 1617 प्लस फाइटर जेट्स, जबकि 1000 प्लस हेलीकॉप्टर्स हैं। जबकि भारत के पास 2100 प्लस एयरक्राफ्ट, 570 प्लस फाइटर जेट्स एंड 700 प्लस हेलीकॉप्टर्स हैं। अब नेवी फोर्स की बात करें तो चाइना के पास जहां 700 नेवल शिप्स हैं, जिसमें 230 हेल्पर शिप्स भी शामिल हैं, जबकि भारत के पास 300 नेवल शिप्स हैं। अब 13वें पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि दुश्मनों पर अटैक करने के लिए समुद्री रास्तों से हमारे एयर फाइटर को विशेष जगह पर ले जाने के काम आता है, जो कि चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक्टिव हैं, जबकि भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट एक्टिव और 1 समुद्री परीक्षण में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब 14वें पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो डिस्ट्रॉयर्स। चाइना के पास 36 डिस्ट्रॉयर्स हैं, वहीं भारत के पास 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं।
अब अपने 15 पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो सबमरीन्स। चाइना के पास इस समय 75 सबमरीन्स हैं, जिसमें 20 न्यूक्लियर पावर से लेस हैं, जबकि भारत के पास 20 सबमरीन्स हैं, जिसमें हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। कमांडोज, इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउस द जॉर्ज, हाउस द जॉर्ज, जय